हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय DIY चैनल। सो आज है हमारा पार्ट 4 और आज हम बनाने वाले हैं ये मैजिकल से DIY कोस्टर्स। सो ये है हमारे फ्लावर कोस्टर्स जो कि मैं क्रोशिया की हेल्प से बनाने वाली हूँ और आप लोग बहुत इजीली इसको बना सकते हैं अपने अपने घरों में। बहुत इजीली आप इसे एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ठीक है, तो ये जो मैजिक रिंग बनेगी वो एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेगी। एंड गाइस, ये सबसे इजी मेथड है मैजिक रिंग बनाने का, वरना कुछ मेथड्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये सबसे इजी मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से मैजिक रिंग बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक फाउंडेशन चेन। तो हमारी जो फाउंडेशन चेन रहेगी उसके लिए मैं इसी में से 3 सिंगल चेन्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, एंड ये है हमारी फाउंडेशन चेन। इसको हम अपनी चेन्स में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फाउंडेशन चेन बना ली है। अब मैं यहाँ पर इसी लूप में से बनाऊंगी डबल क्रोशिया। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। एंड इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 12 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। ठीक है, और उस 12 डबल क्रोशिया में हमारी फाउंडेशन चेन ऐड नहीं होगी। एक फाउंडेशन चेन एंड 12 डबल क्रोशियाज हमारे पास होंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेना। एंड देन यहाँ पर जो इसका ओपनिंग वाला थ्रेड था उसको जैसे ही आप खींचेंगे पूरा क्लोज हो जाएगा। और ये मैजिक रिंग का हमारा काम भी यही है कि हमें इसे क्लोज करने के लिए मैजिक रिंग बनाना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे क्लोज कर दूँगी, या इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ। एंड ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पर हमारे पास अब 12 रिंग्स हैं, 12 चेन्स हैं। अब मैं अगेन यहाँ पर फाउंडेशन चेन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 चेन्स बनाई हैं, एक के ऊपर एक। अब मैं जो हमारी जो फर्स्ट वाली हमारे फर्स्ट क्रोशिया वाला डबल क्रोशिया वाले लूप है उसमें से 2 डबल क्रोशियाज बनाऊंगी। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था उसमें से 2 डबल क्रोशियाज उसी चेन में से बनाए। एंड देन अ ब्लैंक चेन। ठीक है, एक सिंगल चेन, फिर 2 डबल क्रोशियाज, फिर सिंगल चेन। इस तरीके से करके हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो अब हमारे पास हो जाएंगे टोटल 24 डबल क्रोशियाज। ठीक है, अब डबल क्रोशिया के बाद ये क्लोज करने के बाद अगेन मैंने एक फाउंडेशन चेन बनाई है। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है उसमें से मैं बनाने वाली हूँ एक सिंगल चेन, ठीक, एक डबल क्रोशिया। ठीक, एंड उस एक डबल क्रोशिया के बाद जो इसका जो सेकेंड वाली चेन है उसमें मैं फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एंड ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन जो सेकेंड वाली चेन में से मैंने बनाया है उसी में से मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यानी कि हमने जो नीचे डबल करे थे, हमारे 2 क्रोशियाज बनाए थे हमने, तो उस डबल क्रोशिया को हमें 3 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट चेन एग्जैक्टली सेम रहेगी अगेन ऊपर, एंड हर सेकेंड चेन में से हम डबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक प्लैंक लूप, फिर अगेन फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 डबल क्रोशियाज, फिर अगेन एक लूप, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। ओके, सो इसी तरीके से मैंने अपना ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक बहुत इजी सा कैलकुलेशन बता देती हूँ जिससे आप बहुत इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो जब सबसे पहले हमने 12 डबल क्रोशियाज बनाए थे, सेकेंड लाइन में हमने उन सिंगल क्रोशियाज को डबल किया, यानी एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। थर्ड लाइन के लिए हमने उन 2 क्रोशियाज को 3 में कन्वर्ट किया, फर्स्ट चेन सिंगल, सेकेंड में डबल। तो थर्ड के बाद जब फोर्थ लाइन बनानी है तो उसके लिए भी हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाली चेन सिंगल, सेकंड चेन सिंगल, देन थर्ड को डबल। तो हमारे फोर्थ लाइन में 4 क्रोशियाज हो गए। फिफ्थ के लिए भी हम फर्स्ट 3 चेन्स में सिंगल और फोर्थ में डबल, तो हमारे 5 चेन्स हो गए। एंड देन सिंगल चेन। ठीक है, तो इस तरीके का, इस मेथड का यूज़ करके आप इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा बना सकते हैं। आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक का यूज़ करके, इस कैलकुलेशन का यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी हमारी लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगी 5 चेन्स। ठीक है, 1 2
3 4 एंड 5। ठीक है, 5 चेन्स बनाने के बाद में यहाँ से 1 2 3 एंड 3 छोड़ के जो फोर्थ, मतलब हमारा जो फोर्थ वाला लूप होगा उसमें हम एक से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने बनाई 5 चेन्स एंड फोर्थ वाले चेन में से हमने इसे स्लिप स्टिच कर दिया। एंड अगेन हम यहाँ पर फिर से 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, देन अगेन 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 4 में से फिर इसे स्लिप स्टिच कर दिया एंड इसी तरीके से हम इसका पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 6 चेन्स। ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 6। एंड 6 चेन्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक लूप लेंगे और इसको हम एक चेन छोड़ के सेकेंड वाली चेन में से क्लोज करेंगे। लाइक ऐसे हमें बीच में एक चेन छोड़नी है, सेकेंड चेन रख के उसे क्लोज करना है इस तरीके से। देन अगेन हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे एंड फिर हम इसे इसके एज पर ले जाके क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड अगेन हम यहाँ पर एक और लूप लेंगे इसके नेक्स्ट चेन में से, फिर हम फिर से 6 सिंगल चेन्स हमें बनानी है, 6 सिंगल चेन, फिर एक चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें उसे क्लोज करना है, फिर 2 चेन्स एंड देन एज पे अटैच। इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी सारी लीव्स भी बना ली है। एंड अब हम बनाएंगे हमारे ब्यूटीफुल से रोज़ फ्लावर्स। तो ये रोज़ फ्लावर बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चेन बना लेती हूँ, अपनी एक लूप बना लेती हूँ एंड इस लूप में हम बनाएंगे 12 चेन्स। बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ हम करेंगे 10 चेन्स का, बट 2 चेन्स हमारी फाउंडेशन चेन होगी, तो इसलिए हम 12 चेन्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर 12 चेन्स क्रिएट होने के बाद हम 2 चेन्स छोड़ के, क्योंकि हमारी 2 चेन्स लास्ट की लूप चेन्स है, तो वो छोड़ के 10th चेन में से हम यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशिया। मतलब एक डबल क्रोशिया हमने करा, फिर सेम उसी लूप में से हम 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे 1 2, अब ये हमारा हो गया 3। तो हमें यही टेक्निक यूज़ करके हर एक लूप में से, हर एक चेन में से 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हर एक में से 3-3 बार हम बनाएंगे तो हमारे टोटल 10 चेन्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 30 डबल क्रोशिया चेन्स। ठीक है, एंड +1 फाउंडेशन। जैसे आप इसे क्रिएट कर लेंगे ये इजीली अपनी शेप ले लेगा, कर्व होने लगेगा, स्पाइरल होने लगेगा। तो आप इसको इजीली स्पाइरल करके इसे लॉक कर सकते हैं इसी थ्रेड की मदद से। आप इस तरीके से क्रोशिया की मदद से इसको स्टिच कर सकते हैं। पहले आप ऊपर से इसको स्टिच कर दीजिए, फिर नीचे से क्रोशिया निकाल के इसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। वो उसी स्टिच को हम उसी थ्रेड को लेकर हम इसे क्लोज कर देंगे। एंड हमारा ये फ्लावर यहाँ रेडी हो चुका है। एंड मैंने ऑलरेडी इस तरीके के कई सारे फ्लावर्स बना के रख लिए थे, तो ये रहे मेरे फ्लावर्स। एंड अब हम इन्हें एक एक करके एक लूप को छोड़ के दूसरे लूप में लगाएंगे। लाइक एक हम लगाएंगे यहाँ, तो उसके बाद हम एक लीफ छोड़ देंगे, फिर दूसरी लीफ में लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। मतलब स्टिच नहीं करना है, एक तरीके से हमें इन दोनों जो हमारे थ्रेड्स हैं इन्हें निकाल कर पीछे और अटैच कर देना है। यहाँ पर हम इसको सिंपली इस तरीके से अटैच करेंगे। एंड जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इन सबको हम कट भी करते रहेंगे साथ साथ। अब हम यहाँ पे बाकी के फ्लावर्स भी अटैच कर लेते हैं। एंड इन्हीं सिंपल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरा ये ब्यूटीफुल सा मिनी बुकेट रेडी हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। एंड आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इससे डेकोर भी कर सकते हैं एंड इसे वॉश भी कर सकते हैं एज इट इज़ अ वॉशेबल। मुझे तो ये बुके बना के बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग से DIYs वीडियोस के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।